अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अरसा दराज के बाद फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की कुतुब की मुकम्मल जो है वो एक्सप्लेनेशन और सिलेबस की तकमील के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुकम्मल जो है वो सिलेबस आपके सामने जो है उसको डिस्कस किया जाएगा उसी तरतीब के साथ कि जिस तरतीब के साथ हम इससे पहले जो है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सिलेबस को हमने मुकम्मल किया है। तो हम आज इसका आगाज़ करते हैं क्लास नाइन्थ से, और क्लास नाइन्थ का आज हम इस लेक्चर के अंदर आपको ये बताएंगे कि क्लास नाइन्थ का जो पूरा जो सिलेबस है उसका पैटर्न क्या है। जितने भी पंजाब के जितने बोर्ड्स हैं उन तमाम बोर्ड्स के अंदर किस किस किस्म के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस की जो वेटेज है उनका वो कितना है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का किस नौइयत का होता है, हमने आज इस लेक्चर के अंदर इन मौज़ूआत को हमने लेकर चलना और इसको हमने डिस्कस करना। उसमें से मैं ये बताता चलूं आपको कि आपकी जो क्लास नाइन्थ है उसके अंदर जो उर्दू का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में जो कुल सवालात होते हैं ये तकरीबन जो है वो 7 सवालात जो है इसमें पूछे जाते हैं नॉर्मली। अक्सर औकात ये है कि सवाल मतलब बाज़ औकात एक आधा सवाल जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आम तौर पर जो सवाल हैं उसकी रेशो अगर मैक्सिमम भी हो जाती है तो सवाल जो है वो 9 इसके अंदर जो है ये पूछे जाते हैं। उसमें से सवाल नंबर 9 में से जो पहला सवाल होता है जो कि बहुत ज़्यादा कंपल्सरी और अहम होता है। अच्छा, सवाल हम इससे पहले कि डिस्कस करें, इसका जो कुल वक्त होता है बेसिकली जो दौरानिया होता है आपके पूरे पेपर का, वो तकरीबन हम ये कहते हैं कि 2.5 घंटे का इसका दौरानिया होता है, जिसमें जो 20 मिनट का जो दौरानिया है ये आपका जस्ट हिस्सा मारूजी जो है इसमें पूछा जाता है, और जबकि रिमेनिंग जो टाइम है हमारा यानी कि 2 घंटे और 10 मिनट का जो टाइम पीरियड होता है ये हिस्सा इंशाइया के लिए मुख्तस किया गया है बोर्ड की जानिब से। तो टोटल जो टाइम ड्यूरेशन है इसका वो तकरीबन जो है वो 2.5 घंटे इसका है। अब सवाल जब हम इसके अंदर ये डिस्कस करते हैं तो हमारे पास जो पहला जो सवाल आता है, सवाल नंबर 1 आप कह लें उसको, बेसिकली वो हिस्सा मारूजी है। हिस्सा मारूजी जो है वो हमारा जो बेस कर रहा होता है ये 15 नंबर का बेसिकली हमारे पास होता है। हिस्सा मारूजी के जो नंबर हैं ये 15 हैं, जिसमें से 10 नंबर का जो पेपर है ये पूछा जाता है हिस्सा पर अलिफ में से, यानी कि जो पेपर ए है जो अस्बाक पे बेस करता है, आप ये कह लें नज़मों पे बेस करता है, जबकि 5 नंबर का जो रिमेनिंग है उसका वो पूछा जाता है, ग्रामर का पोर्शन है उसमें से ये पूछा जाता है। तो हमारा जो सवाल नंबर 1 है हिस्सा मारूजी वो 15 नंबर का है, जो कि जिसकी तरतीब हमारे पास इस तरीके से है। इसके बाद हमारे पास जो अगला जो सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 हमारे पास यहां से ऑनवर्ड जो है वो हिस्सा इंशाइया जो है यहां से उसका आगाज हो जाता है और ये स्टार्ट हो जाता है हमारे पास। हिस्सा इंशाइया हमारा जो है इसके अंदर जो पहला जो सवाल हमारे पास है वो है अशार की तशरीह हमारे पास होती है। अब अशार की तशरीह बेस करती है हिस्सा नज़म पर और साथ में हिस्सा गजल के ऊपर जो है ये बेस करती है। अब हिस्सा नज़म और हिस्सा गजल दोनों में से आपको 5 अशार जो है वो आपने मुकम्मल उसकी तशरीह करनी होती है उसकी, और मुकम्मल तशरीह के साथ आपने उसमें शायर का नाम भी आपने उसके अंदर लिखना होता है, और यानी कि हम उसको आप ये कह लें कि और मुकम्मल उसका मफहूम भी आप ये कह लें कि उसको भी बयान करना पड़ता है। अच्छा, इसमें हमारे पास होता यह है कि 4 अशार जो है ये नज़म में से पूछे जाते हैं, जिनमें से आपने 3 जो है ये करने होते हैं। गज़ल में से आपको 3 गज़ल के अशार दिए जाते हैं जिसमें से आपने 2 करने होते हैं, तो 3 हिस्सा नज़म में से 2 हिस्सा गज़ल में से दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास अगर 5 अशार हैं तो ये मतलब एक शेर का नंबर जो है मतलब जो वेटेज है जो नंबर हैं उसके वो 2 हैं, तो ये 10 नंबर हमारे पास इस तरीके से आ जाते हैं। अगला सवाल हमारे पास आता है जी, वो सवाल नंबर 3 है हमारे पास।
सवाल नंबर 3 हमारे पास आता है जी, ये नसर पारों की तशरीह पे बेस करता है। अब नसर पारों की तशरीह हमारे पास क्या है, दो हमारे पास जो है वो नसर पारे दिए जाते हैं, यानी कि पैराग्राफ दिए जाते हैं, उसके अंदर खत कशीदा अल्फाज भी होते हैं जिनके हमने मानी लिखने होते हैं, साथ में हमने मुसन्निफ का नाम भी लिखना होता है, एक नंबर उसका होता है, और दो नसर पारों में से एक नसर पारे का जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का है। जबकि दो नसर पारे आते हैं तो हमारे पास जो वेटेज इसका आता है वो 10 मार्क्स का इसका भी आ जाता है इसमें से। सवाल नंबर ये 3 के बाद जो कि नसर पारों के ऊपर बेस करता है, अगला हमारे पास जो सवाल नंबर 4 है, ये है मुख्तसिर सवालात के जवाबात हैं बेसिकली। मुख्तसिर सवालात के जवाबात में हमारे पास 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 हमने करने होते हैं, और एक क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है या मुख्तसिर जो सवाल होता है उसके नंबर हमारे पास जो है वो 2 नंबर होते हैं। लिहाजा कुल अगर हमने 5 सवाल अगर मुख्तसिर करने हैं तो उसके मार्क्स हमारे पास जो है वो 10 हो जाते हैं इसमें से। अगला सवाल हमारे पास है जी सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 हमारा जो है वो बेस कर रहा होता है सबक का खुलासा। 2 अस्बाक दिए जाते हैं, मतलब 2 की ऑप्शन होती है, और एक हमने करना होता है। वेटेज हमारा होता है 5 मार्क्स का उसका, तो हमारे पास 5 मार्क्स का हमने खुलासा उसका वो यहां पर लिख देना होता है उसमें से। सवाल नंबर 6 इसी तरह से हमारे पास है, जिसमें हम लिखते हैं जी नज़म का खुलासा, या हम उसका लिखते हैं जी मरकजी ख्याल। तो नज़म का मरकजी ख्याल भी बेसिकली हमारे पास ये एक 5 मार्क्स के ऊपर जो है ये बेस कर रहा होता है। ये 5 नंबर का है और इसी के ऊपर हमारे इसी तरीके से है, मार्क्स इसके भी हमारे पास 5 ही है उसमें से। सवाल नंबर 7 हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है कि हमारे पास या हमने खत को लिखना होता है, या हमारे पास जो है हमने दरख्वास्त को लिखना होता है। तो खत या दरख्वास्त दोनों में से हमसे ऑप्शन पूछी जाती है, और हम उसके मार्क्स भी जो हमारे पास जो है वो 10 होते हैं। खत और दरख्वास्त का पैटर्न हम बाद में जाकर बताएंगे, अगला हिस्सा ग्रामर के अंदर आपके पास मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताएंगे खत और दरख्वास्त को लिखा कैसे जाता है उसमें से। सवाल नंबर 8 हमारे पास होता है, इसमें हमें बताना पड़ता है कहानी, या ऑप्शन के तौर पर हमारे पास आता है मुकालमा, जिसको इंग्लिश में हम डायलॉग बोलते हैं। तो 5 मार्क्स का हमें ये लिखा जाता है। ये भी हम आगे आपको हिस्सा ग्रामर के अंदर बताएंगे कि कहानी को कैसे लिखा जाता है, या मुकालमा जो है वो जिसको हम डायलॉग बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, और गुफ्तगू बोलते हैं, डिस्कशन बोलते हैं, 2 या 2 से ज़ायद अहबाब की मुख्तलिफ मौजूआत के ऊपर या एक मौजू के ऊपर जो है वो होने वाली जो बहस होती है उसका आगाज़ कैसे करते हैं, इख्तिताम कैसे करते हैं, और दरमियानिया जो है उसको किस तरीके से बयान किया जाता है। तो हम उसको यहाँ पर इसमें ये डिस्कस करेंगे उसमें से। सवाल नंबर 9 हमारे पास है जी, ये है जुमलों की दुरुस्तगी, या हमारे पास आता है जुमलों की तकमील। ये भी हमारे पास जो है वो 5 मार्क्स का 5 जुमले हमारे पास दिए जाते हैं, 5 जुमले देते हैं, जिनमें से या तो हमें उनको पूरा करना होता है, मुहावरतन लाइकवाइज होते हैं, और या फिर हमने जो है आप उस जुमले दिए होते हैं, गलत किस्म के दिए होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की ग्रामर के एतबार से उनके अंदर कुछ जो है वो गलतियां होती हैं, तो उनको दुरुस्त हमने करना होता है। तो ये भी 5 नंबर का हमारे पास। अगर हम इस टोटल को देखें, सवाल नंबर 1 से ऑनवर्ड सवाल नंबर 9 तक अगर हम इसको देखेंगे, तो सवाल नंबर 1 हिस्सा जो मारूजी है बेसिकली हमारे पास वो 15 मार्क्स का हमारे पास आ गया। हिस्सा इंशाइया जो है ये हमारे पास 10 मार्क्स का आ गया। सवाल नंबर 3 जो नसर पारों की तशरीह है, इसके भी नंबर हमारे पास 10 आ गए। और इसके बाद सवाल नंबर 4 हमारे पास मुख्तसर सवालात के जवाबात, इसके भी नंबर हमारे पास 10 आ गए। सवाल नंबर 5 हमारे पास सबक का खुलासा है, इसके मार्क्स भी हमारे पास 5 है। सवाल नंबर 6 हमारे पास नज़म का खुलासा, या ऑप्शन उसमें दी जाती है कि ये मरकजी ख्याल हमने लिखना है, तो इसके भी मार्क्स हमारे पास 5 हैं। और इसके बाद सवाल नंबर 7 हमारे पास है ख़त है या दरख्वास्त, हमने उसको लिखना होता है 10 नंबर का। कहानी या मुकालमा जो है उसके भी मार्क्स हमारे पास 5 हैं।
और आखिरी जो सवाल हमारे पास 9 है, जुमलों की दुरुस्तगी या हमने जुमलों की तकमील करनी होती है तो उसके मार्क्स भी हमारे पास 5 हैं। जब हम इसको टोटल करते हैं तो 15 और 10 25 और 10 35 और 10 45 और 10 55 और 10 65 और 10 75, तो ये टोटल जो हमारा जो पेपर है ये 75 मार्क्स का हमारे पास आता है। और हम इस 75 मार्क्स को गेन करने के लिए अगर हम ये सवाल जो है वो सभी करते हैं तो मेरा ख्याल है कि उर्दू जुबान के अंदर हमारे पास मैक्सिमम जो है हम मार्क्स को बोर्ड के अंदर, किसी भी बोर्ड के अंदर, चाहे उसका ताल्लुक स्टूडेंट का या कैंडिडेट का ताल्लुक जब लाहौर बोर्ड से हो, चाहे पिंडी बोर्ड से हो, चाहे सरगोदा बोर्ड से हो या साहिवाल बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से हो, तो वो बड़े अच्छे मार्क्स जो है इन तमाम सवालात को जो है वो अटेम्प्ट करके तो वो ले सकता है उसमें से। ये हमारा क्लास 9th का जी पैटर्न है जो हमने आज इसको डिस्कस किया, जो कि मुकम्मल तौर पर बेस करता है 9 सवालों के ऊपर, जो कि मुख्तलिफ तरज के, मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ नौइयत के ये पूछे जाते हैं और हमने उनको अटेम्प्ट करना होता है। अब हम आएंगे अगले तारुफ की तरफ कि जो नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा कि आप क्लास 9th की बुक के अंदर जो असबाक हैं, जो हिस्सा नज़म है या हिस्सा गज़ल है, उसके अंदर उन्वानात क्या क्या हैं उनके, और कौन कौन से टॉपिक इस नौइयत के हैं जिनके अंदर हम उसका एक 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 हल्का हल्का हम उसका ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन आपको दे देंगे ताकि आपको ये रियलाइज़ हो सके कि जो बुक है उसके अंदर असबाक किस नौइयत के और किस लेवल के हैं जिनको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। यहाँ तक हमारा इतना आज का लेक्चर इतना ही है। अगले लेक्चर के लिए दोबारा हाजिर होंगे आपके पास। थैंक यू।